नमस्कार। पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी मौजूदगी कटिहार विधानसभा क्षेत्र के एक नए चेहरे, नई पार्टी। आइए जानते हैं कि किस पार्टी है, क्या पार्टी है। एमआईएम पार्टी है, इनकलाब, और उनकी विशेषताएं जानेंगे हम पहले। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल में आपका भी धन्यवाद। पीडी न्यूज़ के माध्यम से तमाम कटिहार के अवाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम। सर, एएमआई पार्टी है, इसकी क्या मतलब थोड़ा सा विशेषताएं बताएंगे सर, क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए, हम AIMIM जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पिछले दिनों लगभग 4 महीने से उस पार्टी में जुड़ के उस पार्टी के संगठन को कटिहार में संगठन नहीं के बराबर था। कुछ लोग थे जो संगठन को केवल मुट्ठी भर लोग लेके चल रहे थे, और मैं इस पार्टी में आकर के संगठन को मजबूत करने का काम किया था। लगातार तमाम कटिहार जिला के कई इलाकों में पार्टी का नींव जहां कमज़ोर था, हर जगह पे जाकर के लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को पहुंचाकर लोगों को जोड़ा। अब आलाकमान कटिहार से अपनी सीट यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने नहीं किया कि कटिहार सीट से चुनाव नहीं लड़ना है। कुछ मजबूरियां रही होंगी या कुछ बातें होंगी, तो उन्होंने कटिहार सीट से किसी को खड़ा नहीं किया। यहाँ पे हताशा था लोगों में, जिनको हमने इस कारवां से जोड़ा था, तो उन्होंने हमको बाय फोर्स प्रेशर करना शुरू किया कि आप जो है चुनाव लड़िए। चूँकि जो पार्टियां हैं, एक पार्टी तो भाजपा है, एक पार्टी जो इंडिया गठबंधन जिसके मुखालफत में हम लोग खड़े थे, उन पार्टी में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बारहा गुजारिश किया कि आप भी सेकुलर वोटों को, सेकुलर पार्टियों की चेहरे को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं, तो हम भी सेकुलर हैं, हमें भी साथ लीजिए। कई तरह के उनके पास जो भी पैरवी का सोर्स रहा होगा, उन तक संदेश पहुंचाने का सोर्स, यहाँ तक कि उनके घर के सामने ढोल नगारा बजा करके ये पैगाम तेजस्वी यादव को पहुंचाने का काम किया। मगर उन लोगों ने माननीय अख्तरुल इमाम साहब, आदिल हुसैन साहब के उन बातों को नज़रअंदाज किया। ऐसे में MIM पार्टी आज इंडिपेंडेंट लड़ रही है, और उनके साथ जो कुछ पार्टियां हैं, चंद्रशेखर जी और कई लोगों का अलायंस भी बाद में हुआ। तो जब हमको टिकट नहीं मिला, तो लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करने को कहा। हमने कहा कि निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम MIM पार्टी के सिपाही हैं और चुनाव लड़ना मकसद नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि आखिर हम लोग किसको वोट करेंगे, भाजपा को तो नहीं कर सकते, इंडिया गठबंधन को भी नहीं कर सकते। चूँकि तेजस्वी के अहंकार को देखते हुए मुसलमानों में जो गुस्सा था, उस गुस्सा की वजह से मुसलमान चाहते थे कि अपने कोई लोग क़यादत के लिए खड़ा हो। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की भी पार्टी मैदान में है। मुसलमान भी उनसे नाराज है, क्योंकि उनके सरबराह PK प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमानों की वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बात मुसलमानों के दिल को छुआ है। इस वजह से मुसलमान
उस तरफ भी अपना वोट नहीं करेगा। तो 2-3 पार्टियां जो मुखमुख है, जो दिख रहा है, मुसलमान उस तरफ वोट नहीं करेगा। तो हमारे वर्करों ने कहा कि आखिर फिर हम किसको वोट करेंगे, नोटा में दबाएंगे, इसलिए आपको निर्दलीय खड़ा होना होगा। तो ये अल्लाह का रहम था कि हैदराबाद की ही पार्टी है MIM इनकलाब पार्टी, जिसका नाम है ऑल इंडिया इनकलाब मिल्लत, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत। ये पार्टी भी हैदराबाद की है। इनके भी सरबराह कवि अब्बासी साहब हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। और पार्टी का जो मोटो है, सभी धर्म संभाव, सभी लोगों को साथ लेके चलने का, मजलूमों को या फिर जो भी इस देश के अंदर उन फिरकावरस्त ताकतों के जुल्म से तराह है, उनके खिलाफ हमारी ये पार्टी AIMIM इनकलाब पार्टी खड़ी रहेगी। बाकी और भी बातें हैं। ये पार्टी 2020 में भी चुनाव लड़ी थी। बिहार में पहली बार चुनाव लड़ी है? नहीं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पार्टी। दरभंगा से लड़ी है, अररिया से लड़ी है। ये पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहा है, लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह का आपको? अल्लाह का रहम है, मैं सोचा भी नहीं था। हालांकि एक तरफ भीड़ दिख रहा है, आप भी समझ सकते हैं कि वो भीड़ कैसा है। वो भीड़ पैसा है। जब उसका बुकिंग काउंटर बंद होगा, लोग जगह पे चले आएंगे। क्या देख रहे हैं, किसको टक्कर मान रहे हैं? मेरा टक्कर रब जाने, मगर मेरा टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी। मैंने तमाम समीकरण को अपने कसौटी पे देख लिया लोगों है। के बीच जा रहे हैं, किस समस्याओं से आपको अवगत कराया जा रहा है, किस समस्याओं से कटिहार विधानसभा की जनता जूझ रही है? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। कोई भी पार्टी आश्वासन दे करके 5 साल तक जनता का मत लेकर के ठगती रही और बड़ा उम्मीद था कि कटिहार सदर से माननीय विधायक तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रहे और कटिहार को मतलब एक नया चीज मिलता, कल कारखाना मिलता। यहाँ के सड़कें, बदहाल जो सड़कें हैं, वो चमचमाता हुआ नजर आता। यहाँ की तमाम कई ऐसी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, ये तो आम बात है। बेरोजगारी तो ये समझ लीजिए कि जो भी कह रहा है कि मैं दूर कर दूंगा, ये कतई नहीं होने वाला है। हम नौजवानों को ये कहते हैं कि आप खुद से अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई रास्ते हैं, उसको अपनाइए। और जो कंपटीशन फेस करके जो सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जॉब की व्यवस्था है। अब हर कोई चाहेगा कि बिहार सरकार